याति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। उपस्थित सत्संग रस पिपासु अमरवृंद, एक वर्ष उपरांत इस शुभ स्थल पर कुछ दिनों के लिए ये ज्ञान गंगा प्रवाहित होती हुई आपके सन्मुख विराजमान आ हुई है। बहुत वर्षों से इस शुभ स्थल का शुभ उपयोग आध्यात्मिक चर्चा में होता रहा है और आप लोग बहुत लाभ उठाते रहे। उसी कड़ी में आइए और हम लोग साथ साथ मिलकर कुछ कदम बढ़ाते हैं और इस जीवन को सफल करते हुए सच्चे मायनों में लाभान्वित होते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने एक बात कही है, लाभम परम किम स्वमनो विशुद्धम। सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? अपने मन की शुद्धि, जो परमात्मा साक्षात्कार में हमारी सहायता करता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। साधारण आदमी धन के लाभ को लाभ समझते हैं, संतान के लाभ को लाभ समझते हैं, प्रतिष्ठा के लाभ को लाभ समझते हैं और भांति भांति के सांसारिक लाभों को लाभ समझते हैं, जो लाभ हानि के साथ जुड़े हुए हैं और हानि रूप में परिणत हो जाते हैं। लेकिन एक लाभ जो कभी भी हानि में परिणत नहीं होता, वो लाभ परमात्मा साक्षात्कार का लाभ है और उसके लिए मन की शुद्धि परम आवश्यक है। इसलिए मन की शुद्धि जैसा लाभ दुनिया में कोई नहीं है। तो ये लाभ आप यहाँ से निरंतर उठाते रहे हैं। अपने मन की शुद्धि और 3 दोषों की निवृत्ति, मल, विक्षेप और आवरण। जैसे एक दर्पण होता है और दर्पण में आप मुंह देखना चाहते तो 3 शर्तें यदि पूरी हो जाएं तो दर्पण में मुंह दिख सकता है। एक तो दर्पण स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए
और दूसरे दर्पण एकाग्र होना चाहिए, विक्षेप रहित होना चाहिए। तीसरे दर्पण और आपके मुंह के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो आप दर्पण में अपना मुंह देख सकते हैं। दर्पण स्वच्छ हो, निर्मल हो और एकाग्र हो तथा दर्पण और आपके मुंह के बीच में कोई पर्दा नहीं। तो ये तीनों काम सत्संग से होते हैं। निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म से अंतःकरण का मल दोष मैलापन दूर होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर शास्त्र विहित शुभ कर्म बिना किसी फल की आकांक्षा के करने का उपदेश दिया जाता है। इसलिए मल दोष की निवृत्ति का उपाय भी बताया जाता है। और उपासना के द्वारा मन के विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है। तो ये जो चंचलता का मन का दोष है, इसकी निवृत्ति के लिए भी यहाँ उपासना, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, अहिंग्रहित उपासना, इन उपासनाओं का उपदेश होता है। और क्रम से सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, अहिंग्रह उपासना आपके इस अंतःकरण के विक्षेप दोष को निवृत्त कर देते हैं। जब अंतःकरण का दोष मल निवृत्त हो जाता है और विक्षेप निवृत्त हो जाता है तो एक आवरण दोष, पर्दे नाम का दोष रह जाता है। और वो आत्मज्ञान के श्रवण से पर्दा भी दूर हो जाता है और इस प्रकार आवरण भंग होकर आप अपना साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार इस अंतःकरण के दर्पण के माध्यम से कर लेते हैं। आत्माकार वृत्ति आवरण भंग करके निवृत्त होकर शेष जो आपकी शुद्ध सच्चिदानंदता है उसके प्रकाशन में सहायक होती है। इस प्रकार यहाँ पर मन का मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष, तीनों दोषों की निवृत्ति बताई जाती है। और आजकल तो भगवान श्री कृष्ण स्वयमेव त्रिलोकीनाथ, अखिल ब्रह्मांड नायक, साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं और उनको प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म जो तुम्हारे लिए निश्चित है और मेरी आज्ञा का पालन है, जो उसका तुम्हें पालन करना चाहिए और मोह के वशीभूत होकर अपना कर्तव्य छोड़कर नहीं भागना चाहिए। इस कर्तव्य पालन के द्वारा संसार के अंदर शुभ मर्यादाओं की रक्षा होती है। इस कर्तव्य के द्वारा, कर्तव्य पालन के द्वारा इस संसार के अंदर धर्म की, अबलाओं की और श्रेष्ठ शुभ पुरुषों की रक्षा होती। इस प्रकार इससे दोहरा लाभ है, संसार के लिए भी लाभ है और तुम्हारे लिए तो विशेष लाभ है। तुम्हारे अंतःकरण की पावनता, मेरी तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता और आत्मज्ञान की प्राप्ति में इन शुभ कर्मों से निष्काम भाव द्वारा जो पालन किए गए हैं सहायता। इस प्रकार ये कर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारक ही है। और भगवान जहाँ शुभ कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं, कर्तव्य पालन की प्रेरणा दे रहे हैं और बार बार संगम त्यक्ता कह रहे हैं, आसक्ति को छोड़कर, फल की इच्छा को छोड़कर कह रहे हैं, उसके द्वारा अंतःकरण की पावनता प्रदान करते हुए उपासना का भी उपदेश देते हैं, योग का भी उपदेश देते हैं
और गृहस्थ में रहते रहते उपासना और कर्म योग के उपदेश के माध्यम से उस ज्ञान को, उस यथार्थता को समझाते हैं जो यथार्थता पूर्ण संसार में अखंड रूप से विराजमान है। और जिस यथार्थता को समझकर व्यक्ति संसार के बंधन से छुट्टी पा जाता है। आइए तो हम दोनों हाथों में लड्डू ग्रहण करें। एक हाथ में रामलीला पालन करते हुए, रामलीला में अपना पार्ट अदा करते हुए भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयास करें, और दूसरी ओर अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण का विक्षेप, इन दोनों दोषों से छुट्टी पाकर परमात्म ज्ञान का अमृत पान करें और अपना ये मनुष्य शरीर सफल कर लेने। मेरे मित्रों, इहचेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेद यह वेदी महती विनष्टि। अगर मनुष्य शरीर पाकर अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, भव सागर से बेड़ा पार लगा लिया, बंधन की निवृत्ति हो गई तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और यदि मनुष्य शरीर पाकर भी यो ही चला गया मनुष्य शरीर व्यर्थ, तो समझिएगा बहुत बड़ी हानि हुई है। इसलिए इस हानि को आप लाभ में बदलिए और आइए मनुष्य शरीर का पूरा पूरा लाभ लीजिए। जरा जरा सा आगे को हो जाए, थोड़ी थोड़ी सी इस साइड में हो जाए। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, ध्यान दीजिए। तो भगवान कहते हैं, कल जो चर्चा चल रही थी यहां से पहले भगवान बता रहे थे, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ति माम अबुद्धय। मैं हूं तो अव्यक्त। अव्यक्त का तात्पर्य है जो वाणी से न कहा जा सके। वाणी जिसके कहने में असमर्थ हो, वो अव्यक्त पदार्थ है। और मन भी जिसको पूरा पूरा विचार न सके, ऐसा अव्यक्त पदार्थ मैं हूं। परंतु माया से मैं व्यक्त हो जाता हूं। जब मैं अपनी माया को अपने में लेकर व्यक्त होता हूं और साधारण लोगों जैसी ही लीला करता हूं, जैसे साधारण लोग लीला करते हैं वैसे ही मैं भी भोजन करता हूं, कपड़े पहनता हूं, परिवार में रहता हूं और सुख दुख की लीला करता हूं, हंसता हूं, रोता हूं, गाता हूं, नाचता हूं। जैसा जैसा मनुष्य करते हैं वैसा वैसा मैं भी करता हूं। तो मेरे इस माया के द्वारा धारण किए हुए व्यक्त भाव को लोग समझ नहीं पाते कि मुझ व्यक्त में अव्यक्त विराजमान है। वो मेरे इस व्यक्त रूप को ही सब कुछ समझ लेते हैं। वो मेरे इस दिखाई देने वाले रूप को ही सब कुछ समझ लेते हैं और उनकी समझ में ये नहीं आता कि अंत वाले शरीर में अनंत परमात्मा देव लीला कर रहे हैं। अंत वाले खेल में अनंत खिलाड़ी खेल रहा है। विनाशी खेल में अविनाशी खिलाड़ी खेल रहा है। ये उनकी समझ में नहीं आता। वो यूं ही समझते हैं शरीर के भाव को लेकर, जैसे अपना शरीर है वैसे ही मेरा भी शरीर मान लेते हैं। जैसे अपने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण अंतःकरण हैं वैसे मेरा भी मान लेते हैं। और जिस प्रकार से अपना रोना धोना है मेरा भी मान लेते हैं, अपना रोना धोना है मेरा भी मान लेते हैं। और जिस
जिस प्रकार से अपने आप का बंधन है, मोह माया है, वो मेरे में भी इसी बात को मान लेते हैं और मेरी वो स्वच्छ और निर्मल महिमा जो इस माया के पर्दे में छिपी रहती है, उसको वो लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब किसी पर मेरी कृपा हो जाती है और कभी कभी मैं पर्दा अपना कहीं से हटा देता हूं किसी कोने से, तो मेरी महिमा का दर्शन हो जाता है, तो वो समझते हैं कि इस व्यक्त लीला में अव्यक्त परमात्मा लीला कर रहा है, इस व्यक्त शरीर में अव्यक्त परमात्मा विराजमान है, इस विनाशी खेल में अविनाशी तत्व विराजमान है। परंतु साधारण आदमी, बुद्धिहीन आदमी, मोह माया से घिरा हुआ आदमी मुझे यूं ही समझता है जैसे आप है, अपने आप की अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है, जैसे अपने आप मोह माया से घिरा हुआ है, जैसे अपने आप अंधेरे में भटक रहा है, वैसे ही मुझे भी समझ लेता है। परंतु वास्तविकता ये नहीं है। परम भाव में जानन, तो मेरे पर भाव को इस अपर लीला में, मेरे अविनाशी भाव को इस विनाशी लीला में, मेरे अजर अव्यक्त भाव को इस सांसारिक लीला में, मेरे अव्यय भाव को, अनुत्तम भाव को वो लोग नहीं देख पाते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, सबके लिए मैं रोशनी में नहीं आता हूं, सबके लिए मैं, सब मेरे को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मेरी योग माया से लोगों की बुद्धि ढकी पड़ी है। मेरी योग माया से कोई तमोगुण का पर्दा, कोई रजोगुण का पर्दा, कोई सतोगुण का पर्दा आंखों पर डाली हुई मुझे ठीक ठीक नहीं समझ पाता है। और ये मूढ़ो एवं ना भी जानाती, ये नासमझ व्यक्ति मुझे नहीं जानता है कि मैं अज हूं, अव्यय हूं, अविनाशी। ये लोग कहीं दूर देखना चाहते हैं, जगत से अलग। एक बार तुलसीदास जी बैठे हुए थे, एक नाथ साधु आया और आके अलग 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 कहने लगा। आपने सुना होगा, अलग जगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग जगा रहे हैं। अलग माने जो देखा न जाए, अलग माने जो देखा न जाए, उसका नाम क्या है? अलग। तो अलग जगा रहे हैं, इसके दो अर्थ हैं। भिक्षा मांग रहे हैं, इसको भी अलग जगाना कहते हैं। भगवान का नाम लेके कोई नारायण हरि, कोई सीताराम भिक्षा मांगते हुए भी ऐसे कहते हैं। कोई अलग निरंजन, ये भी भिक्षा मांगने का गृहस्थियों के दरवाजे पर साधुओं का एक नारा है। तो इसको कहते हैं अलग जगाना, इसको कहते हैं अलग जगाना। किसी से कुछ मांग करना, किसी से भिक्षा मांगना। और एक अलग जगाना होता है हृदय के अंदर, अलग को देखने की भावना जगाना, अलग जगाना। तो तुलसीदास जी के सामने जब उसने कहा अलग अलग, तो तुलसीदास जी ने एक बात कही, हम लक तुम लक सबहि लक हम हमार के बीच। हम लक तुम लक सबहि लक हम हमार के बीच। तुलसी अलखे का लखे राम नाम भज। अरे हम भी दिखने वाले हैं और तुम भी दिखने वाले हैं। हम लक तुम लक सबहि लक, और सभी दिख रहे हैं। अंधेरे में कौन सा है? हम लक तुम लक सबहि लक हम हमारे के बीच, और परमात्मा हमारे तुम्हारे में ही है। परमात्मा हमारे तुम्हारे में है। हम लक तुम लक सबहि लक हम हमारे के बीच, हम और हमारे में ही है। तुलसी अलखे कहा लखे, अलग कहीं
किसी और जगह बैठा हुआ हो अपने से अलग, इस लख से अलग अलग बैठा हो, तो उसको क्या लखे? राम नाम भज नीचरे, भगवान का नाम ले सीधा साधा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस सब लख में ही अलख बैठा हुआ है। इस लख को कौन देख रहा है? अलख देख रहा है। और अलख कहाँ बैठा हुआ है? लख में ही बैठा हुआ है। सब आकारों को कौन देख रहा है? बिना आकार वाला देख रहा है। और कहाँ बैठा हुआ है? इन्हीं आकारों में बैठा हुआ, कहीं दूर नहीं बैठा हुआ, कहीं दूर नहीं बैठा हुआ। जहां दृश्य है वही दृष्टा है, जहां दृश्य है वही दृष्टा है। आपको कैसे पता लगा कि ये दृश्य है? आपको कैसे पता लगा कि ये दृश्य है? दृष्टा भाव से। और दृष्टा भाव कहाँ है? जहाँ दृश्य भाव है वही दृष्टा भाव है। इसलिए दिखने वाला जहाँ है वहाँ देखने वाला भी बैठा हुआ है, वहाँ देखने वाला भी बैठा हुआ है। और देखने वाला और दिखने वाला, इन दोनों को मिला के कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। इसका नाम क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट। देखने वाला तो है व्हाइट और दिखने वाला है ब्लैक, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन गया? ब्लैक एंड व्हाइट। ये हो गया संसार, ये हो गया जीव, जो लीला हो रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो रही है। और बाकी रंग ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में हैं और कोई नई चीज नहीं। जितने रंग हैं ब्लैक और व्हाइट के बीच में हैं। इस प्रकार से ब्लैक तो छाया है और व्हाइट वास्तविकता है, और छाया और वास्तविकता दोनों मिलके बन गई ब्लैक एंड व्हाइट। तो निराकार का ही ख्याल, संकल्प क्या है? साकार है। और यही बन गया ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसमें व्हाइट देखने वाला और ब्लैक दिखने वाला, और दोनों जहां मिले हुए हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट। इस प्रकार से ये देखने वाला भी यही मौजूद है और दिखने वाला भी यही मौजूद है। परंतु मूढ़ो ना भी जानाति, मूढ़ो अयम ना भी जानाति। पर ये मूढ़ लोग इस बात को नहीं जानते कि मैं आज अव्यय अविनाशी यही सब में विराजमान हूँ। महफिल में तो ही बैठे पर्दा किए बैठे हैं, महफिल में तो ही बैठे पर्दा किए बैठे हैं। जिससे कहे न कोई तू बेहिजाब है, जिससे कहे न कोई तू बेहिजाब है। जो चीज पर्दे में होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है, और पर्दे से बाहर आते ही बेशर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? बेशर्म हो जाता है, लापर्द हो जाता है। इसलिए बैठे तो महफिल में ही हैं, इसी विश्व में बैठे, हमारे तुम्हारे नहीं बैठे, पर पर्दा किए बैठे हैं। क्या किए बैठे? महफिल में तो है बैठे पर्दा किए बैठे हैं। कहीं जनाना पर्दा और कहीं मर्दाना पर्दा। पर ये पर्दों का फर्क है, समझे जी। और पर्दों में जो बैठा है वो न जनाना है और न मर्दाना है, और बीच वाला भी नहीं। कहीं तुम बीच वाला समझो, वो भी नहीं है। इस प्रकार पर्दे में तो ही बैठे, महफिल में तो ही बैठे पर्दा किए बैठे हैं। जिससे कहे न कोई कि तू बेहिजाब है। इसलिए पर्दे बहुत से हैं, पर पर्दों में जो बैठा है न वो एक है। एक आदमी ने एक ही दवा को हजारों तरह के पैकिंग में पैक कर दिया। छोटी पैकिंग, बड़ी पैकिंग, रंग वाली तरह तरह की पैकिंग। ये फर्क
पैकिंग का है, पर सब में दवा एक ही है। वैसे ही ये जो पैकिंग है जो दिख रही है, अगर तुम इन पैकिंग को देखो, 2-4 को खोल के देख लेना, पता लगेगा सब में एक ही दवा है। और क्या है? परमात्मा देव, सब में वही विराजमान, सब पर्दों में एक ही परमात्मा विराजमान है। आंखें बहुत सी हैं, पर उनके पीछे देखने वाला एक ही। हृदय बहुत से हैं, उनके पीछे उनको धड़काने वाला एक ही है। हाथ बहुत हैं, पर उनके पीछे करने वाला एक ही है। वाणी बहुत हैं, पर उनके पीछे बोलने वाला एक ही है। इस प्रकार मूढ़ व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि अनेक में एक विराजमान है, और इस संसार में परमात्मा विराजमान है। इस कारीगरी में कारीगर विराजमान है। इस त्रिलोकी में त्रिलोकी नाथ विराजमान है। और इससे अलग कहीं ढूंढने जाता है, इससे अलग कहीं ढूंढने जाता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, पर मैं सब में बैठा हुआ जो बीत गए हैं उनको भी जानता हूं, जो वर्तमान में हैं उनको भी जानता हूं, और भविष्यानि च भूतानि, जो भविष्य में होंगे उन सभी प्राणियों को, सबको मैं जानता हूं। जानने वाला क्या है? ज्ञान ही, ज्ञान ही, परमात्मा ही। जो पहले हुए हैं उनको भी इसी ने जाना, इसी के सामने सारा खेल हुआ है। जो अब हो रहा है उसको भी यही देख रहा है, और जो आगे होगा इसको भी यही देखता है। खेल बदलते रहते हैं, पर देखने वाला वही का वही। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, ये शरीर तो बदल गए, शरीर की अवस्थाएं, लेकिन शरीर को धारण करने वाला वही है। बालकपन में भी वही है, जवानी में भी वही है, और बुढ़ापे में भी वही। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बुद्धि की अवस्थाएं तो बदल गई, लेकिन उनको धारण करने वाला वही है। जागने को भी वही जानता है, सोने को भी यही जानता है, और सुषुप्ति को भी यही जानता है। तो तीनों शरीर की अवस्थाओं को जानने वाला, तीनों शरीरों की अवस्थाओं में रहने वाला, तीनों शरीर की अवस्थाओं से अलग है। बुद्धि की तीनों अवस्थाओं को जानने वाला, बुद्धि की तीनों अवस्थाओं का देखने वाला, और तीनों अवस्थाओं में रहने वाला, तीनों अवस्थाओं से अलग है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं बीते हुओं को भी जानता हूँ, जो वर्तमान हैं उनको भी जानता हूँ, जो आगे होंगे उनको भी जानता हूँ। जानूंगा नहीं, जानता हूँ, मैं सदा वर्तमान हूँ। संसार तो था, होगा और है, 3 काल वाला है। संसार 3 काल वाला है, था, है और होगा। लेकिन भगवान था ऐसा नहीं, होगा ऐसा नहीं, सदा है, सदा है। जो पदार्थ था हो, है हो और होगा हो, वो विनाशी होता है। जिस पदार्थ में काल की गिनती हो जाए और भूत, वर्तमान और भविष्य ये बंटवारा हो जाए, वो पदार्थ विनाशी होता है। लेकिन परमात्मा पहले भी है, आज भी है और आगे भी है। होगा नहीं, है। दुनिया तो होगी। होगा किसको कहते हैं? जो होगा, भविष्य में अब नहीं है पर होगा। और है, संसारिक है कौन सा? पहले नहीं था पर अब है, संसारिक है ये। लेकिन परमात्मा पहले भी है, अब भी है और आगे भी है। इस प्रकार तेरी सदाई जय, तीनों कालों में है तेरी सदाई जय। इसके बाद हर देश में है, यहाँ है वहाँ है, यहाँ है और वहाँ है। जो हमारे सामने है यहाँ, जो हमारे पीछे है
वहां पर जिसके ना आगे है ना पीछे है, परमात्मा की कोई चीज आगे नहीं है और पीछे भी कोई चीज, अगर पीछे होगी तो देख नहीं सकेगा और आगे होगी तो भी बहुत दूर हुई तो भी देख नहीं सकेगा, दाएं बाएं होगी तो भी मुड़ाना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा में कोई चीज न आगे है न पीछे है न बाएं है न दाएं है न बाहर है न भीतर है। परमात्मा इतना विशाल है कि सब चीज इसमें कल्पित है, ख्याली है, मानी हुई है और परमात्मा सर्वव्यापक होने के नाते जानने के लिए न उनको गर्दन घुमानी पड़ती है, न आंख घुमानी पड़ती है, न बुद्धि घुमानी पड़ती है। जो चीज होती है अपने आप ही इनकी जानकारी में ही होती है। जिस प्रकार से जो कुछ होता है सूर्य की रोशनी में होता है, वैसे जो कुछ होता है सब परमात्मा की रोशनी में, परमात्मा के ज्ञान में होता है। परमात्मा के ज्ञान से अलग कुछ भी, यहाँ तक कि अज्ञान भी परमात्मा के ज्ञान में ही होता है। इस प्रकार जो बीत गए, जो हैं और जो होंगे, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन ये सब मुझे नहीं जानते, क्योंकि होने वाले जड़ हैं, होने वाले जड़ हैं। शरीर पहले नहीं थे, अब हैं, आगे नहीं रहेंगे। वस्तु पहले नहीं थी, अब हैं, आगे नहीं रहेंगी। इसलिए ये परमात्मा को नहीं जानती, पर परमात्मा इन सबको जानते हैं। इस प्रकार माम तो वेद न कश्चन, मेरे को ये सब कोई भी नहीं जानते हैं और मैं इन सबको जानता हूँ। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष, इच्छा और द्वेष, अगर इच्छा न हो तो किसी से द्वेष भी न हो। द्वेष को जन्म किसने दिया है? राग ने जन्म दिया है। राग ने द्वेष को जन्म दिया है और राग नाम इच्छा का है। किसी पदार्थ में आपका मन लग जाए और चिंतन करता रहे, उसका नाम इच्छा है या राग है। और वो चीज तुम्हारे पास नहीं है और दूसरे के पास है तो क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। तो राग और द्वेष दोनों भाई हैं और राग ने द्वेष को जन्म दिया है। राग पॉजिटिव है और द्वेष नेगेटिव है, परंतु कोई वस्तु जब पॉजिटिव पैदा होती है तो नेगेटिव अपने आप हो जाती है। जैसे अलजेब्रा में जो फिगर प्लस में आती है वो माइनस में दूसरी तरफ अपने आप हो जाती है। वैसे ही किसी में राग पैदा होता है तो किसी में द्वेष अपने आप पैदा हो जाता है। किसी जगह लाभ होता है तो किसी जगह हानि अपने आप हो जाती है। कहीं सुख होता है तो कहीं दुख अपने आप हो जाता है। ये नियम है, ये नियम है। इस प्रकार इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, इनसे जो पैदा हुआ है द्वंद्व। द्वंद्व माने अपना पराया, सुख दुख, लाभ हानि के द्वंद्व। इससे मोहित हुआ प्राणी हे भारतवंश में प्रकट हुए हे अर्जुन, सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे प्राणी, सारा प्राणी वर्ग मोह को प्राप्त हुआ है और मोह को प्राप्त होता हुआ सर्गे यान्ति, इस संसार के चक्र में पड़ जाता है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाहे पार मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार
माँ के गर्भाशय में नीचे को सिर और ऊपर को पैर होकर लटकता है, शयन करता है, बेहोशी में रहता है, ऊपर से मलमूत्र बहता है, कष्ट पर कष्ट सहन करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। ये संसार जिससे पार होना बड़ा कठिन है। अगर पार होना चाहता है तो भगवान की ओर दृष्टि कर, भगवान की ओर मन लगा और भगवान की ओर मन लगाकर इस भवसागर को पार कर। ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारी। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। इस प्रकार से साधारण आदमी इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से मोह को प्राप्त होकर हे भरत इस संसार के चक्र में पड़ जाता है। और रहट की बाल्टियों की तरह से अगर किसी कमरे का मुंह हो जाए तो उसका अंधेरा और उसकी दुर्गंधी, उसका गीलापन सब दूर हो जाता है। वैसे ही ये जीव इसका मुंह परमात्मा की ओर हो जाए तो इसका अंधेरा, इसकी दुर्गंधी सब दूर हो जाए। तभी कहा है सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशों तबहि। जब भी ये जीव मेरे सन्मुख होता है, मेरे सामने होता है और मन से सामने होता है, मन मेरे सामने खोल कर रख देता है और चाहे वो कैसा ही पापी से पापी भी है, पर यदि मन मेरे सामने खोल के रख देगी और मेरे सामने आ जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप मैं उसके क्षण में निवृत्त कर देता, क्षण में निवृत्त कर देता। तो मेरे मित्रों, जब ऐसी बात है तो फिर हम भगवान के सन्मुख अपने हृदय को खोलकर क्यों रख दें? दुनिया के सामने रोने से क्या बनेगा, रोने वालों के सामने रोने से क्या बनेगा, और अंधों के सामने रोने से क्या बनेगा? अंधे के आगे रोई और अपने नैना खोई। अगर अपनी व्यथा सुनानी ही है तो भगवान को अपनी व्यथा सुनाओ, अपना हृदय खोल के रख दो। तुम देखोगे भगवान के सामने खुले हुए हृदय की व्यथा धीरे 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 सारी ही निबट जाती। लेकिन पता नहीं क्यों भगवान के सामने आने से डरता है ये जीव। इसका अपना ही पाप, इसकी अपनी ही कालौस इसको भगवान के सामने आने से रोकती है। और क्या हाल हो गया है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा रामा, रामा निर्मल मन जन सोई मोहि पावा रामा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा रामा, रामा निर्मल मन जन सोई मोहि पावा रामा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई रामा, रामा यथार्थ संतोष सदाई रामा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता और हमें किसी को अच्छा नहीं लगता। करते तो हैं, पर हमारे साथ कोई कर जाए तो
तो उसको गालियां देते हैं, फलाने ने हमारे साथ झूठ बोला, कपट किया, छल किया, छिद्र किया। हमको किसी को अच्छा नहीं लगता। जो भगवान को अच्छा नहीं लगता वो हमको भी अच्छा नहीं लगता और किसी को अच्छा नहीं लगता, फिर भी किए जा रहे हैं। किस वजह से? वही इच्छा और द्वेष से पैदा हुए अंधेरे में भटक जाते, मोह माया के अंधेरे में ऐसे भटकते हैं, जानते हुए भी गड्ढे में गिरने के सिवा रास्ता कोई रहता ही। ये माया का चक्र ऐसा है कि आदमी चारों ओर से ऐसा घिर जाता है, जानते हुए भी झूठ बोलता है, अपने आप भी जान रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कपट छल छिद्र कर रहा हूं, और सामने वाला भी जान जाता है, लेकिन फिर भी बोल रहा है। अच्छा हमको किसी को नहीं लगता, लेकिन जो हमें अच्छा नहीं लगता, परमात्मा को अच्छा नहीं लगता, वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। और सोचते हैं ये कि भगवान हम पे कृपा कर दें, छालनी में धार काढ़ें, कर्मों को दोष दें। आटा निकालने वाली, आटा छानने वाली छालनी जो होती है उसमें दूध निकालते हैं, और जब दूध कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता तो जमीन में चला जाता है। क्या करें जी, हमारे भाग में दूध है ही नहीं, हमने तो निकाला था, लेकिन निकाला किस में था? छालनी में निकाला। तब छालनी में निकालने से दूध कहाँ गया? जमीन पर गया। तो हम लोगों में पात्रता नहीं, इतने छेद हैं, इतने छेद हैं। ये कथा का, कृपा का, भगवान की कृपा का दूध सारा ही नीचे निकल जाता है, और कहते हैं जी हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, मेहनत तो हमने भी बहुत की। और उसकी वजह क्या थी? छलनी में काढ़ने की वजह से सब नीचे चला गया। उसी तरह से अंधी पीसे कुकर खाएं, चक्की चला रही है अंधी, आटा पीस रही है, और साथ के साथ कुत्ते चाट रहे हैं चक्की को, बेचारी को पता नहीं। और जब सुबह आटा निकालने को होती है तो चक्की में से कहाँ गया? इतनी मेहनत की और इतना गेहूं पीसा, लेकिन आटा छटांग भर नहीं निकला, कहाँ चला गया? वैसे ही हमारे इस मेहनत को, इच्छा की, कामना की, मोह की, कुत्ते साथ के साथ चाटते जाते हैं। हे भगवान, फला लड़के की बीमारी ठीक हो जाए, कथा का फल मैं प्रदान करती हूँ, और होते होते सब फल किसी बच्चे की बीमारी में, किसी भैंस गाय की बीमारी में, और इधर उधर यही निपटा देती है। और फिर कहते स्वामी जी पता नहीं क्या बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरे मित्रों, पहले पात्रता तो अपने में लाओ, छेदों को बंद करो, और फिर निकालो दूध। कामधेनु का दूध है ये, सत्संग रूपी कामधेनु का दूध, परमात्मा ज्ञान का दूध, परमात्मा भक्ति का दूध, परमात्मा प्रेम का दूध निकालो ऐसे हृदय में जिसमें छेद नहीं। और जब ये दूध आप देखेंगे, बड़ी तृप्ति, बड़ा आनंद, बड़ा सुख मिलेगा। तो पुण्यवान लोगों के पात्र, जिनका पात्रता है, जिनमें ऐसे लोगों के पाप धीरे धीरे निबटते जाते हैं। और सबसे बड़ा पुण्य यही है, भगवान की ओर मन लग जाए, इससे बढ़ के पुण्य और कोई नहीं। भगवान की ओर मन लग जाए, इससे बढ़कर पुण्य और कोई नहीं। सबसे बड़ा पुण्य यही है कि सत्संग में मन लगे, भगवान की चर्चा में मन लगे, भगवान के सुमिरन में मन लगे, और इससे पाप धीरे धीरे ऐसे अचानक चले जाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा। ये इतनी धीमी प्रक्रिया है, जैसे एक राजा अफीम खाता था, और अफीम खाते खाते उसकी तंदुरुस्ती बहुत खराब है,
रानी ने सोचा कि ये लत छुड़ानी चाहिए, इससे नहीं तो विनाश हो जाएगा राजा का, राज्य का, हमारा सबका। तो उसने कहा, प्रभु एकाएक किसी शराबी को, नशेड़ी को यूं कहे छोड़ दो तो दुश्मनी खरीदना। तेरे बाप का पीता, पता नहीं 100 गालियां ओढ़ देगा। तो उसने भी बड़ी समझ से काम लिया। कहने लगे, पतिदेव एक सेवा मेरे को सौंपी अपनी दासी को। बोले क्या? कि ये अफीम आप जो खाते हैं मैं दिया करूंगी आपको, मैं खिलाया करूंगी। कहने लगे ऐसी पत्नी होनी चाहिए। सारी पत्नियां रोकती हैं, पर ये है पत्नी जो अपने आप ही कहती है ये सेवा मुझे सौंपिए, मैं आपको अफीम खिलाया करूं। बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इससे बढ़ के और क्या सेवा होगी। वाह! उसने क्या किया, बाट जो बनाई वो खड़िया की बाट बनाई, खड़िया मिट्टी जो होती है, और रोजाना नीचे से उसको घिसते हुए थोड़ा सा बाट को, दूसरे दिन और घिसते हुए, तीसरे दिन और घिसते हुए, होते होते कम होती गई अफीम, और एक दिन बाट भी निबट गए और उसकी अफीम की आदत भी निबट गई। वैसे ही ये जो भगवान का स्मरण है ना, ये बड़ी धीमी प्रक्रिया है, परंतु इससे पाप ऐसे निबट जाते हैं जैसे उस राजा का अफीम खाना धीरे धीरे निबट गया ना, उसी तरह से जो सत्संग में आते हैं, परमात्मा स्मरण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धीरे 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 उनके सारे पाप, दुर्वासनाएं निबट जाती। ये शांतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम। पुण्यकर्मी लोगों के पाप धीरे धीरे अंत को प्राप्त हो जाते हैं, और खासतौर से सत्संग, स्वाध्याय और सुमिरन के माध्यम से ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता, निर्मुक्ता, वो द्वंद और मोह से छुट्टी पाए हुए भजन्ते माम दृढ़ व्रतः, दृढ़ व्रत करके, यूं नहीं ढीलम ढीला हो, एक दिन भजन कर लिया 10 दिन छोड़ दिया, एक दिन कथा सुन ली 2 महीने तक आराम कर लिया, ऐसे नहीं। दृढ़ व्रत करके कि मुझे ये काम रोज करना है, मुझे ये काम प्रतिदिन करना है, ऐसे दृढ़ व्रत से संयुक्त होकर जो मुझे नित्य ही भजते हैं, नित्य ही श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे रहते हैं, ऐसे लोग द्वंद और मोह से छुट्टी पाए हुए पुण्यकर्मा पाप से छुट्टी पाते हैं और धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त होते हैं। कल को हम आपके सामने ये रखेंगे कैसे जरा मरण से छुट्टी होती है और कैसे अपने स्वरूप की प्राप्ति इस प्रक्रिया से धीरे धीरे हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है।